नमस्कार। जय बाबा अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी। बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी आ गई है। 11 अप्रैल से बाबा अमरनाथ के भक्तों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2 साल के बाद बाबा अमरनाथ के भक्तों को बाबा अमरनाथ के दर्शन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी देश में फैली हुई थी। इस वजह से बाबा अमरनाथ की यात्रा पर रोक लगाई गई थी। बाबा अमरनाथ की यात्रा 30 जून से प्रारंभ होगी। बहुत सारे भक्तों के मन में सवाल उठते हैं कि बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू करने की प्रक्रिया क्या है। क्या इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है या कोई भी व्यक्ति इस यात्रा पर जा सकता है? और अगर आप पहली बार इस यात्रा पर जा रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतनी जरूरी होती है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आज हमारी इस पूरी रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेंगे। इस पूरी रिपोर्ट को हमने उन लोगों से समझ करके तैयार किया है जो लोग खुद बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जा करके आ चुके हैं। उनसे समझने के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। तो ये रिपोर्ट आपको देखना जरूरी है, और अगर आप देख रहे हैं इस रिपोर्ट को तो इस रिपोर्ट को दूसरों को शेयर भी करें और चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहला सवाल इस बात का है कि बाबा अमरनाथ के दर्शन को जाने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, और अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो कहां पर होगा और कैसे होगा? क्या ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? यदि आप अमरनाथ यात्रा पर जाने का मन बना चुके हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कुल 100 रुपए की सरकारी फीस आपको चुकानी होगी। अब जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते उनके लिए सरकार द्वारा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की गई है। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक या यस बैंक के किसी भी नजदीकी शाखा में जाकर कराया जा सकता है। इसके लिए आवेदन करने वाले को अपना आधार कार्ड, 4 से 5 पासपोर्ट साइज फोटो, सरकारी अस्पताल से बनाया हुआ हेल्थ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है। हेल्थ सर्टिफिकेट के बिना आपका रजिस्ट्रेशन न ऑनलाइन में होगा न ऑफलाइन में होगा। रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने के साथ ही यात्रा की तारीख बैंक से मिलने वाली रसीद पर आपको मिल जाएगी। लोगों के मन में दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि बाबा अमरनाथ की यात्रा पर क्या कोई भी जा सकता है? क्या वो महिला या पुरुष कोई भी हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका स्वास्थ्य और आपकी उम्र के 2 बड़े मानक होते हैं जो अमरनाथ यात्रा पर रजिस्ट्रेशन करवाने में सहायता करते हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 6 सप्ताह से ज्यादा की गर्भवती महिलाएं, 13 साल से कम उम्र के बच्चे और 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में रहता है, बाबा अमरनाथ की यात्रा का रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद वो किस रास्ते से बाबा की यात्रा के लिए जाएं या बाबा के दर्शन करने के लिए किस रास्ते का प्रयोग करें? अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 2 ही रास्ते हैं। एक अनंतनाग जिले के पहलगाम से तो दूसरा गांदेरबल जिले के बालटाल से। अमरनाथ जाने के लिए सबसे पहले जम्मू पहुंचना होता है। जम्मू से श्रीनगर जाकर वहां से पहलगाम या बालटाल जाया जा सकता है। बालटाल मार्ग से अमरनाथ गुफा तक का एरिया बस के द्वारा सफर कर तय किया जा सकता है। बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है और एक दिन में सफर करके दर्शन करके वापस आया जा सकता है। यह भी आपको बता दें कि बालटाल का जो रास्ता है यह कठिन चढ़ाई वाला है, लेकिन यदि जल्दी वापस आना है तो यह रास्ता बिल्कुल सही है। वहीं पहलगाम से अमरनाथ गुफा की दूरी लगभग 36 किलोमीटर की है और इस रास्ते से जाने पर 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, मगर यह रास्ता बालटाल की तुलनात्मक ज्यादा आसान और सुरक्षित है। अधिकतम भक्तजन पहलगाम के रास्ते से ऊपर जाते हैं, वहीं बालटाल के रास्ते से नीचे उतरते हैं। क्या कितने ही लोग बाबा अमरनाथ की यात्रा करने के लिए जा सकते हैं? इस बात का सवाल भी लोगों ने हमसे पूछा। सरकार के नियमानुसार एक दिन में सिर्फ 10,000 तीर्थयात्री बाबा अमरनाथ की यात्रा करने के लिए पैदल आ जा सकते हैं।
अगर आप हवाई मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो वह अलग होता है। यदि रास्ते में कोई व्यक्ति बीमार हो जाएगा या चोट लग जाती है तो उसके लिए रास्ते में जगह जगह चिकित्सा शिविर लगे हुए हैं, जहां पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस सहायता करती है। सबसे बड़ी बात है कि अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए क्या क्या तैयारियां आपको करनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है और पहाड़ पर जाने के लिए मैदानी लोग कम तैयार होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, ये देखिए इस रिपोर्ट में। यदि आप पहली बार अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो आपके लिए ये जानकारी बहुत अहम होने वाली है। कोशिश करें रजिस्ट्रेशन होने के बाद रोजाना सुबह शाम 4-5 मिनट प्राणायाम करें। प्राणायाम करने की आदत डाल लें। यदि आपको पहले से कोई बीमारी है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इसके साथ महिला यात्रियों के लिए और यात्रा पर साड़ी पहनने पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। महिला यात्री यदि सलवार कमीज, पैंट शर्ट या फिर ट्रैक सूट पहनकर यात्रा करे तो ज्यादा सुविधा होगी। विशेषज्ञों के अनुसार चप्पल पहनकर अमरनाथ यात्रा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि रास्तों में फिसलन होती है, इसलिए फीते वाले ट्रैकिंग जूतों का इस्तेमाल करें। यदि आपकी यात्रा में कूली किया हुआ है और अपने कूली के आसपास ही रहे, क्योंकि अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो आपको अपने सामान से निकाल सके। यात्रा के दौरान बारिश होने की संभावना रहती है, तो अपने साथ वाटरप्रूफ बैग एवं एक्स्ट्रा कपड़े जरूर रखें। यात्रा के दौरान कभी भी अकेले न चले, हमेशा अपने साथियों के साथ चले। अपनी जेब भी हमेशा अपने नाम, पता, घर का फोन नंबर, आपातकालीन नंबर, कैंप नंबर आदि लिख कर रखें और अपने साथी का फोन नंबर भी लिख कर रखें। इसके साथ आपातकालीन नंबर भी अपने साथ जरूर रखें। यदि आपका कोई साथी सफर करते वक्त खो गया है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को अथवा सेना को दें और व्यक्ति की घोषणा जल्द से जल्द करवाएं। किसी शॉर्टकट रास्ते से अमरनाथ यात्रा को पूरा करने की कोशिश बिल्कुल भी न करें, क्योंकि इसमें खतरा बेहद ज्यादा रहता है। बहुत सारे लोगों के मन में इस बात की जिज्ञासा रहती है कि बाबा अमरनाथ की यात्रा में कुल खर्चा कितना आ सकता है। बाबा अमरनाथ की यात्रा में कुल खर्चों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को भी देखें। पहली बार अगर आप अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं तो यदि आप बिना लग्जरी सुविधाओं लिए हुए यात्रा का आनंद ले रहे हैं तो यात्रा में लगभग भारत के किसी भी कोने से 6 से 7 हजार रुपए तक का ही खर्च आता है। अगर आप लग्जरी सुविधाओं का उपयोग करके यात्रा करते हैं तो लग्जरी सुविधाओं के हिसाब से आपकी जेब पर खर्च पड़ सकता है। बाबा अमरनाथ की यात्रा 30 जून से प्रारंभ होगी। बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले सभी यात्रियों को HBC न्यूज 15 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर अब आपने पूरी खबर देख ली है तो इस रिपोर्ट को आप अच्छा लगा हो तो इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खबर को शेयर कर दें।